इंदौर साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा चेन्नई एयरपोर्ट से फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही। तुम्हें बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने कंपनी के नाम से कई बैंक खाते खोले थे और उन्हें इन ठगी का रुपया ट्रांसफर कराया जाता था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों एक महिला के साथ फर्जी डिजिटल अरेस्ट की वारदात हुई थी। पीड़ित महिला को मुंबई पुलिस अधिकारी बताकर फर्जी डिजिटल अरेस्ट किया गया था और फिर 12,10,000 की राशि ट्रांसफर करवा ली गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से आनंद नामक युवक को तेलंगाना और के कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई एयरपोर्ट से अन्य देश भागने की फिराक में घूम रहे वेंकट नागार्जुन नामक को पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि वह एक निजी कंपनी चलाना और उसकी कंपनी के नाम से बैंक खाता खोल रखने जिसमें ठगी का रुपया ट्रांसफर कराया जाता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच द्वारा उससे तमाम पहलुओं पर पूछताछ करने में जुट गई है। ये डिजिटल अरेस्ट का एक मामला हुआ था, जिसमें मई महीने में क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें जो मानसी जो कि फरियादी थी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके साथ 12,10,000 का डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ था। उसमें उसको बताया गया था कि आपका जो पार्सल है मुंबई से जो विदेश में जाने वाला है, उसको कस्टम पर रोक लिया गया है और आपके उस जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स निकले हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, आपकी सिम का इस्तेमाल हुआ है, आपके खिलाफ कई जगह एफआईआर है और आपको स्काइप वीडियो कॉल पर आना होगा और उसको स्काइप वीडियो कॉल पे लिया और स्काइप वीडियो कॉल पर बोलने के बाद कब आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे बिना परमिशन के, आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। इस तरह से उसके साथ उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उसके साथ 12,10,000 रुपए का उसके साथ फ्रॉड किया गया, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लिए। इस पर एफआईआर रजिस्टर की जाकर क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की और आईटी एक्ट के तहत और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो इसमें एक आरोपी को पूर्व में हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था, जिसको गिरफ्तार करके भेजा गया था। उस आरोपी का नाम था आनंद और जो कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, वो एक प्यून के रूप में काम करता था। उसको आरोपी बनाया गया था और उसके बाद उसकी जो IMEI का इस्तेमाल हुआ था, उसकी सिम का इस्तेमाल हुआ था। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर लगातार बढ़ रहे थे। एक अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जिसमें लगातार उसमें आरोपी के लिए धरपकड़ जारी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बार हैदराबाद दबी थी, लेकिन वो आरोपी नहीं मिला। तब उसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया और लुकआउट सर्कुलर मतलब इंडिया के सभी एयरपोर्ट पर भेजा गया। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। उसमें चेन्नई एयरपोर्ट पर ये दुबई जाने के लिए ये जब भाग रहा था, तब इसको तुरंत पकड़ लिया गया वहां पर और वहां से खबर आई। तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम गई और उसको आरोपी को हिरासत में लेकर प्रोडक्शन वारंट पर लेकर यहाँ पर आ गई है और पुलिस को रिमांड लेकर इससे और पूछताछ की जाएगी। इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जिसमें 3 लाख रुपए इसने प्रॉफिट कर लिया था। तो ये बेसिकली कमीशन वाला एजेंट नहीं था, बल्कि ये एक तरीके से पार्टनर था। और इसके जो पूछताछ में इसने बताया कि इसके कई लोग हैं पार्टनर्स, वो अभी दुबई में हैं। तो ये दुबई भागने की फिराक में था, क्योंकि हैदराबाद और साहिबाबाद 2 जगह इसके खिलाफ, तेलंगाना ये 3 एफआईआर रजिस्टर्ड है, जिसमें से 2 एफआईआर में ये अग्रिम जमानत पर बाहर है। और इसके अलावा चंडीगढ़, जो कि पंजाब और यूपी और हरियाणा, ये 3 जगह पर इसके खिलाफ ऑलरेडी ये वांटेड है, इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो कुल मिलाकर ये विदेश भागने की फिराक में था, दुबई भागने की। तो उस पर से क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जिसमें 3 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट आया था।